ये जदयू के वर्कर्स को, समर्थकों को भी मैं आह्वान कर रहा हूं कि भाई नीतीश कुमार का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ ये सब चोर बदमाश जो अगल बगल उनके हैं ये सब बर्बाद कर देगा। आप लोग नीतीश या तो अशोक चौधरी जवाब दें या इस्तीफा इनका होना चाहिए। जब ये बात तेजस्वी यादव पर लागू थी तो अशोक चौधरी पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? आप बताइए, आप बिहार के पत्रकार नागरिक होने के नाते बिहार का कोई मंत्री 200 करोड़ रुपया के यहाँ संपत्ति खरीद रहा है। संपत्ति खरीदना गुनाह नहीं है, बताओ तो भाई 200 करोड़ रुपया कहाँ से लेकर आए? आखिर बिहार में गांव गांव में घर घर में जो भ्रष्टाचार फैला है ये पैसा कहीं तो जा रहा है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 सालों में अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जमीन कहे तो वो अर्जित की है। हमारे साथ आज बात करने के लिए खुद प्रशांत किशोर मौजूद हैं। प्रशांत जी, क्या लगातार एक के बाद एक एनडीए के नेताओं पर आप ये बमबाजी कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, हम बिहार में 3 साल से हैं और हम लोगों ने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से अपने आप को अलग रखा है। हमने किसी पर ना इल्ज़ाम लगाया, ना कोई ऐसी घोषणा की, लेकिन जब हम लोग समाज में नीचे चल रहे हैं और जो लोगों से रोज़ सुन रहे हैं तो ये ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार में सामान्य लोगों का मानना है कि बिहार की भ्रष्टतम सरकार अभी चल रही है। और नीतीश कुमार तो चोर हैं नहीं व्यक्तिगत तौर पे, ये मैं कैमरे पे कहता हूँ। तो आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? उनके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं और लोग रोज़ आकर साक्ष्य दे रहे हैं। तो उन साक्ष्यों को हम लोगों ने कुछ साक्ष्यों को हमारे बोड़ा पेपर भर के लोग दे गए, हमने उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं और उनको ये कहा है कि भाई आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, आप बता दीजिए, अगर गलत है तो बता दीजिए प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, इन पर केस कर दीजिए हम पर। आप मंत्री हैं, अपने पीए के नाम पर आपने ज़मीन खरीदी 2019 में, फिर 2 बरस के बाद उसी ज़मीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर रहे हैं। ये तो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, ज़मीन की रजिस्ट्री है, वो हमने जारी किया है, तो फुल प्रूफ केस है। आप बताइए कि आपने ज़मीन खरीदी कि नहीं अपने पीए योगेश्वर दत्त के नाम पर, और अगर खरीदा तो 2 बरस के बाद फिर अपने बेटी के नाम पर क्यों ट्रांसफ़र कराया? अगर कराया तो पैसा का भुगतान कैसे हुआ है? भाई ये तो प्रमाण सामने है। और 200 करोड़ तो कम है, ये तो हम आपको कंजर्वेटिव बता रहे हैं, लोग तो बहुत बड़ी संख्या अंक बता रहे हैं। हमने कहा कि कम से कम 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। कितने सालों में? पिछले 2 सालों में, लोकसभा चुनाव के बाद के ये सारे डॉक्यूमेंट हमने अब बताया उनको कि इनकी बेटी की सगाई हुई और सगाई और शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली गई। उसका एक डीड जारी किया है मैंने, और उसके बाद अशोक चौधरी ने आकर कहा कि हमने नहीं किया है ये, और हम ही थोड़े ने कह रहे, उनके तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया कि भाई जवाब तो दीजिए। हाँ, ये पहली बार प्रशांत जी हुआ है। हमको याद है 2017 में तेजस्वी के ऊपर भी ऐसा आरोप लगाया था, तो नीतीश ने एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। जो लोग जदयू में हैं, जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं कि अगर आप पर इल्जाम लगेगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो अशोक चौधरी आए और एक्सप्लेन कर दें कि भाई प्रशांत किशोर ये गलत बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम मान लेंगे, हमारी गलती होगी, जनता हमको सजा देगी। अगर हमारी गलती, आप हम पर केस कर दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए। हम बिना तथ्य के बात बोलते ही नहीं हैं। अगर मैंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, तो आज तक दिलीप जायसवाल का मजाल है कह देंगे कि नहीं हम कब्जा किए हैं? आज तक बोल पाए? आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, बोल पाए आज तक कि हम कब्जा नहीं किए हैं? मैंने अपने एक मुद्दे पर बार बार जवाब दिया है आपको। मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने गैंगवार में पूरे परिवार के, मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। ये मैं जीवन भर बोलता हूं, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा। और दूसरी बात, 22 लोगों को जेल में डाला, मेरे घर तोड़ दिए गए, और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की तत्कालीन सरकार को प्लेंटी किया, उनको सजा किया। लालू प्रसाद जी ने इसी मिलर स्कूल के मैदान पर माफी मांगा। देखिए, मैं कोई नई बात नहीं करता, मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चीजों को मैं तो सब दिन बोलते रहा हूं कि मेरे ऊपर जो भी मामले हैं वो सारे चीज रिकॉर्ड में स्थापित है। ये अशोक चौधरी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ
इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़, 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है जो 23-23 कट्ठा होता है, करीब 0.7 एकड़। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, नई बात क्या है? 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन शांभवी चौधरी को, और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से? 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया, और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि हम बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई, तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है और बैंक में आपसे 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहां? तो 10 लाख जमीन इनकी रजिस्ट्री होनी हुई है। उसके एक दिन बाद, तारीख नोट कर लीजिए, 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपया इन्होंने अपने पीए के अकाउंट में डाला है। अकाउंट यहां पर डिटेल आपको दे देंगे, और 34 लाख रुपए का जमीन वापस इनसे ले लिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया कि जमीन है 34 लाख का और अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया ही दिख रहा है, तो 4 बरस के बाद 27 अप्रैल 2025 को जमीन लिखवाया है 2021 में। इनका क्रेडिबिलिटी देखिए, जमीन रजिस्ट्रार ने लिख दिया। आप हम जाते हैं, उनको खड़ा करके पूछता है भैया कहाँ है रुपया, कहाँ किए? ये 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया दत्त को, मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। तो मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया? 10 लाख ही क्यों भुगतान किया? और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था, तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 बरस के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया? अब आपको हम एक छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है।
क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे, ये भाई साहब पिछले 2 वर्ष में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए